आप क्यों बच्चों जैसे रूठ जाते हैं? बच्चों वाली हरकतें तो मेरी है ना। माना कि भैया के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, पर कर लिया। दिल में जो भड़ास थी निकाल दी। अब निकाल दी तो निकाल दी ना। वैसे तूने आज सुबह प्रिंसिपल से किसी की शिकायत की थी? तुझे कैसे पता? पूरे स्कूल को पता है, शायद उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया है। नैना, ये तुम्हारे बैच पे क्या लिखा है? दिखाओ। हेड डिसिप्लिन मॉनिटर। वेरी गुड। कब बनी? आज ही। शाबाश। और तुम्हारे शूज कैसे फट गए? वो चाचा जी साइकिल में अपने आप फंस गए। मैंने कुछ भी नहीं किया था। अब 2 साल पुराने जूते हैं, फटेंगे नहीं तो क्या फूल खिलेंगे? मैं तो कब से सोच रही थी इसको नए जूते दिला दूं। आज ही मार्केट चलते हैं नए जूते लेने, नहीं तो क्या क्लास की मॉनिटर फटे जूते में स्कूल जाएगी? चाची के गुस्से का पारा फट से चढ़ता और झट से उतरता। वो बेचारी कोई राज पेट में और कोई बात मन में ज्यादा देर नहीं रख सकती थी। वो अपने बर्ताव के लिए चाचा जी से माफी मांगना चाहती थी और चाचा जी की लाडली नैना को प्यार से जूते दिलाकर उन्हें इंस्टेंट माफी मिल गई और मेरी भी लॉटरी लग गई। पर अकेले होते ही समीर का ख्याल नंगे पैरों में कांटे की तरह चुभने लगा। क्या सचमुच मेरी वजह से ही उसका एडमिशन कैंसिल हो गया? अच्छा सुन, हम नैना के लिए नए जूते लेने जा रहे हैं। खाना बना के रखना, ठीक है? पर मम्मी, सुबह भी मैंने ही बनाया था। तो सुबह खाया भी था ना। अरे दिन में 2 बार खाना बनाएगी तभी तो प्रैक्टिस होगी। नहीं तो ससुराल में जाके क्या कहेगी? मैंने सुबह खाना बनाया था, शाम को नहीं बनाऊंगी। ये कहेगी जाकर वहाँ। बता। पर मम्मी, बना देना चुपचाप, ठीक है? मम्मी पापा ने जूते के लिए पैसे दिए हैं। हाँ ठीक है, तू चल साथ में। अरे नैना बैठी क्यों है? देर हो रही है। उन दिनों बाजार जाना भी छुट्टी जैसा होता था, जिसके लिए इंतजार किया जाए। हमारे मार्केट जाने की खबर ताई जी सूंघ लेती थी और किसी भी तरह बहाना बनाकर हमारे साथ हो लेती थी। बेचारी चाची कैसे ना करती। बेला, ये पूरी बारात लेके कहाँ जा रही है? हाँ भाभी जी, वो नैना के लिए नए जूते लेने जा रहे हैं। चल फिर मैं भी चलती हूँ जूता लेने। आप भी जूता पहनेंगी? दिमाग खराब हो गया है? मैं नहीं पहनूंगी, नैना पहनेगी। चलो, देर हो रही है, आ जाओ। हाँ चलो। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। अगले गीत की फरमाइश मेहसाना से हेमल ठक्कर और उनकी पत्नी प्रिया ने की है। भैया ये तो बहुत छोटा है। गाने के बोल फारूक कैसर के आजकल की लड़कियों के तो नखरे समझ में नहीं आते। राजेश अरे जूते खरीद रही हो कि जेवर खरीद रही हो? साधना सरगम एक हमारा और जमाना था, मोहम्मद अजीज हमारे माँ बाप नवाज मोची की दुकान से जो जूते ले आते थे हम वही पहन के चले जाते थे। नहीं वाह। अरे वो चप्पल दिखाना। ये लीजिए। नैना, तुझे नए जूते मिल रहे हैं और तू खुश नहीं है? नहीं, खुश हूँ ना, बहुत खुश हूँ। खुश कैसे होती? समीर की शिकायत का ख्याल खुश होने ही नहीं दे रहा था। ए जिग्नेश। हाँ साहब। 2 गोल्ड स्पॉट लेके आना, सब लोग आए हैं। कितना गर्मी है ना? अरे भाई साहब, गर्मी तो हम लोगों को भी लग रही है। ए बहन को ठंडा पानी दो। उस जमाने में पैसे वाले कस्टमर को रिझाने का ये स्टैंडर्ड आइडिया होता था, एक कोल्ड ड्रिंक पिलाने की नाजुक रिश्वत। अरे ये देख, वीणा है ना हमारी। अरे वीणा बेन, तमे અહીંયા?
आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी भतीजी के लिए जूते लेने आई हूँ। हाँ, अब बच्चों की जरूरत सबसे पहले, बाकी सब बाद में है। अब आपसे क्या छिपाऊं, आपको तो सब पता ही है। नैना का मेरे सिवा और है ही कौन। सब कुछ मैं ही करती हूँ इसका। जब से इसकी माँ गुजरी है, मैं ही इसकी माँ हूँ। इसका खाना पीना, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई सब मैं ही करती हूँ। वैसे सच कहूँ, चंदन की तरह घिस जाने में आनंद ही कुछ और मिलता है। फिटिंग तो सही आ रही है ना? हो गए ना फिट एंड फिट जूते? हाँ, तो ले लेना फिर। सारी दुकान पहन के देखेगी क्या? ए छोटू, ये जूते पैक कर चल। कितना हुआ भाई साहब? हितेश कितना हुआ? 40 रुपए सेठ जी। 40 रुपए। हाय भाभी जी, भगवान झूठ ना बुलाए, हड़बड़ाहट में पैसे लेना भूल गई। वैसे आपके रहते मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है ना भाभी जी? आज तक आपने नैना के लिए क्या कुछ नहीं किया है, अब आपको कौन मना कर सकता है ना? सही कहा आपने। आपके जैसी दुनिया में बचा कौन है? चंदन है, चंदन घिस के सबको खुशबू देती है। वैसे भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, चप्पल तो मेरी भी घिस गई है। मैं एक ले लूं? आपको पता है बहन जी, हमारी भाभी जी का दिल बहुत बड़ा है, सबका ध्यान रखती हैं वो। और हाँ, किसी चीज के लिए कभी ना नहीं बोलती, है ना भाभी जी? छोटू, वो जो मैंने चप्पल देखे थे ना, उसे भी पैक कर दे। जी बहन जी, अभी करता हूँ। नैना, देखा मेरी माँ ने कैसे ताई जी को उल्लू बनाकर उनसे पैसे खर्च करवा लिए। और ताई जी तो देख तिल मिला रही हैं। खैर, तिल मिलाने दे, तू चिंता मत कर। कितना हुआ? 90 रुपए। 2 जोड़ी जूते के 90 रुपए? महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। इसे पैक कर दो। ओके सर। ये लो। अरे क्या चेक कर रहे हो? सोना नहीं बेच रहे हो, जूते ही हैं। और थैली में तो डाल दो इसको। बहन जी, थैली खत्म हो गई है। थैली नहीं है हमारे, तो 2-4 फ्री में थैली ले जाते हैं। कितना हुआ? 200 रुपए। भगवान, नहीं वाह, हाथ हिला के परेड करने निकली है? हैं? पकड़! बड़े लोग सामान उठा के चल रहे हैं, छोटे हाथ हिला के चल रहे हैं। शर्म नहीं जरा सी भी। पैसे निकालना कैसे भूल गई? नहीं भाभी जी, रखी तो थी, शायद वहीं भूल गई। भूल गई। श्रृंगार करना नहीं भूलती, चित्रहार देखना नहीं भूलती, ये भूल गई। पागल हो गई? आंखें नहीं है, दिखाई नहीं देता, गिरा दी ना जूते। ये जूते तो हमारे नहीं। तो किसके जूते उठा लाई? देख के नहीं ला सकती थी? ताई जी, जूते तो आपने। और सुनो, नहीं वाह, जूते भी दिलवाओ और ऊपर से ये भी सुनो कि गलती सारी मेरी है। भाभी जी, एक काम करते हैं ना, वापस जाके बदलवा लेते हैं। उठाओ जूते। अब वहां जाओ वापस, वैसे ही तक काम पड़ा हुआ है। चलो। लड़की के जूते? अंकल, ये हमारे जूते नहीं है। बेटा, ये दूसरे कस्टमर के हैं, यही होंगे अभी। चल मुन्ना, देखते हैं। चल चल चल। पैसे के पेड़ पे उग रहे हैं। अरे खुद कमाने जाओ तो पता लगे 10 पैसा कमाना भी कितना मुश्किल होता है। ताई जी बिना गलती के डांट रही थी, पर फिर भी बड़ों के आगे हमारी जबान कभी चलती नहीं थी। नहीं वाह, बाप ने कभी चबन्नी नहीं खर्ची और बेटी का देखो शौक नवाबी है। अरे मैं तो तंग आ चुकी हूँ, जरा सी भी जिम्मेदारी नहीं है। क्या करूं मैं इसका?
अगर आज जूता नहीं मिला ना तो समझ लेना कल से नंगे पैर स्कूल भेजूंगी, फिर देखती हूँ कौन क्या दिलवाता है। मतलब रोने लगी है ना तू, जा नहीं क्या जूता। अरे बहन जी आप झगड़ा क्यों कर रही हैं? आपके जूते मिल गए। वो लड़का है ना, उसके बक्से से बदल गए थे। तो ये था मेरी लव स्टोरी का पहला अध्याय, जूता चैप्टर पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है।